नमस्कार। कभी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नाम सुना है? सुनते ही लगता है अरे वाह, ये तो बहुत मुश्किल होगा। खैर, आज हम इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं और इसे समझेंगे एक बहुत ही सीधे सरल लॉजिक से। यकीन मानिए, इस चर्चा के आखिर तक इस टेंस का इस्तेमाल पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना किसी भी उलझन के होने लगेगा। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम देखेंगे कि इसे मुश्किल क्यों माना जाता है, फिर इसके एक आसान से नियम को समझेंगे और फिर इसके प्रैक्टिकल यूजेस पर जाएंगे ताकि इसे एक प्रो की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, मैं मानता हूं इस टेंस की रेप्यूटेशन थोड़ी मुश्किल होने की है, पर सोचिए अगर ये कोई रुकावट नहीं बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल हो जो हमारी बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जाए। हो सकता है इसे रोज इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन जब इसका इस्तेमाल होता है, खासकर प्रोफेशनल सिचुएशंस में, तो ये डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत मजबूत और यादगार इंप्रेशन छोड़ता है। तो क्या उस आहा मोमेंट के लिए सब तैयार हैं? चलिए, अब इस टेंस के कोर लॉजिक को समझते हैं। यही वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। और ये है वो गोल्डन रूल। भविष्य के किसी तय समय पर कोई काम कुछ समय से चल रहा होगा। जी हां, बस इतना ही। क्या ये अभी भी थोड़ा थियोरेटिकल लग रहा है? कोई बात नहीं, चलिए इसे एक आसान सी कहानी से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। सोचिए, एक मैराथन रनर सुबह 6 बजे दौड़ना शुरू करता है। अब हम भविष्य में शाम के 6 बजे का समय देखते हैं। भविष्य के उस पॉइंट पर वो कितनी देर से दौड़ रहा होगा? बिल्कुल सही, पूरे 12 घंटे से। और यही बात तो ये टेंस बताता है। बाय 6 PM ही विल हैव बिन रनिंग फॉर 12 आवर्स। देखा आपने, सारा खेल भविष्य के एक पॉइंट तक की ड्यूरेशन का है। अच्छा, अब जब इसका मेन कॉन्सेप्ट साफ हो गया है, तो ये देखते हैं कि इस टेंस को बनाते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल असल में कब करना है। इसका फॉर्मूला हमेशा एक जैसा और बहुत आसान रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वो जादुई शब्द विल हैव बीन और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। बस हो गया। तो इसे इस्तेमाल कब करें? दो खास सिनेरियोज में। पहला, भविष्य के किसी पॉइंट तक एक एक्शन की ड्यूरेशन बताने के लिए, और दूसरा, जो बहुत जरूरी है, किसी लॉन्ग टर्म गोल में लगे प्रोसेस या एफर्ट पर जोर देने के लिए, जैसे कोई कंपनी बनाना या कोई नई स्किल सीखना। अब हम उन आम गलतियों को देखेंगे जो अक्सर होती हैं, ताकि हमारी समझ और भी गहरी हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक आम कंफ्यूजन होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। यहां सबसे बड़ा फर्क फोकस का है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट परिणाम पर फोकस करता है, मतलब काम पूरा हो गया, जबकि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उस सफर पर फोकस करता है, मतलब उस पॉइंट तक कितना समय और मेहनत लगी। और हां, इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ भी मिक्सअप नहीं करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक स्नैपशॉट की तरह है। ये दिखाता है कि भविष्य में किसी एक पल में क्या हो रहा होगा, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक पूरी फिल्म की तरह है। ये उस स्नैपशॉट तक ले जाने वाली पूरी ड्यूरेशन, पूरी कहानी को दिखाता है। चलिए अब इस ग्रामर को असल जिंदगी के फायदों से जोड़ते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल। असल जिंदगी में यहीं पर इस टेंस की असली ताकत दिखती है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, पर्सनल गोल्स की प्लानिंग हो या रोज की बातचीत, ये हमारी बातों को वजन देता है और हमारा कमिटमेंट दिखाता है। तो निचोड़ ये है कि इस टेंस का इस्तेमाल करना एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। यह आपका कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाता है। ठीक है, तो अब समय है अपनी नई नॉलेज को परखने का। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं, ये देखने के लिए कि इसे कितना समझा गया है। ये रहा पहला सवाल। खाली जगह को भरने के लिए एक पल सोचिए, क्या लगता है? दूसरे सवाल के लिए तैयार? इसे पूरा करने की कोशिश करें। और ये रहा आखिरी सवाल, हमारी समझ को पक्का करने के लिए। जरा सोचिए, ये तो हो ही जाएगा। और ये रहे सही जवाब। कैसा रहा स्कोर? मुझे यकीन है सभी जवाब सही दिए गए होंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे जरूरी बातें एक बार फिर दोहराते हैं कि आइडिया है भविष्य में ड्यूरेशन, फॉर्मूला है विल हैव बीन के साथ वर्ब आईएनजी, और ये बेस्ट काम करता है लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट्स में। तो बस ये याद रखिए, जब भी किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात हो रही हो जो भविष्य के किसी पॉइंट तक चलता रहेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। अब इसे सीख लिया गया है, जाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए।